आजकल के बच्चों को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल सब खेलने में ही लगे रहते हैं। ऐसे ही एक कहानी है टिंकू की, जिसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे टिंकू बेटा, कहाँ जा रही हो? देखो, तुम्हारे स्कूल का काम अभी हुआ नहीं है, पहले अपना काम करो। दादाजी, स्कूल का काम तो होता रहेगा। देखिए, मेरी 2 दिन की छुट्टी है और मैं खेलूंगा नहीं तो क्या करूंगा? पढ़ते तो हम रोज ही है ना दादाजी। और अब मैं करूं क्या? हाँ, मैं मुन्नी को परेशान करता हूँ। क्या है, तू खुद तो पढ़ता नहीं है और मुझे भी नहीं पढ़ने देता है। अरे चल, छुट्टियों में कौन पढ़ाई करता है? तू तो पागल है, पागल। तुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ 2 ही दिन की तो छुट्टी है। जब टीचर डांटेगी ना कि तूने स्कूल का काम नहीं किया है तो मेरे पास मत आइयो, ठीक है? हाँ, नहीं कहूँगा तुझसे, ठीक है। पर अब मैं अपने दोस्त चीकू के यहाँ जा रहा हूँ। उसी के साथ मस्ती करूँगा। चिंटू बेटा, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। देखो, मुन्नी पढ़ाई कर रही है तो तुम भी करो ना पढ़ाई। दादाजी, जाने दीजिए ना, वैसे भी छुट्टियां तो है ना 2 दिन की। और बता चीकू, तेरे क्या हाल है? छुट्टियों में क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं यार, कुछ समझ ही नहीं आता है कि छुट्टियों में मैं करूं तो करूं क्या। अब देखता हूँ। वैसे मेरी मम्मी मुझे अपनी नानी के यहाँ लेके जाने को कह रही है, देखते हैं। यार, तू भी अपनी नानी के यहाँ जा रहा है तो मैं क्या करूँगा घर पर? अगले दिन जब सुबह होती है तो टिंकू के पापा टिंकू को पढ़ाई करने के लिए समझाते हैं, पर टिंकू उनकी बात नहीं मानता। देखो टिंकू बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। पर पापा, मैं रोज तो पढ़ता ही हूँ ना, छुट्टियों में खेलने दी। हाँ खेलो, पर पढ़ो भी बेटा साथ में तुम। पापा, मेरी 2 दिन की छुट्टी है। हाँ बेटा, पर एक दिन चला भी तो गया। पापा, मैं पढ़ाई कर लूँगा ना। अच्छा चलो ठीक है बाबा। यस पापा। और क्या आप ऑफिस जा रही हैं अभी? हाँ बेटा, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए आते हुए कुछ लेते आऊँगा। टिंकू को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी क्लास में भी मजाक और सबसे मस्ती ही करता रहता था। उछल कूद तो वो हमेशा करता ही रहता था और उसकी बहन उसे बहुत समझाती थी, पर वो कुछ समझता ही नहीं था। अरे मुन्नी, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अभी तो लंच हो रहा है ना। हाँ, पर अगर किसी ने देख लिया ना हमें तो बहुत डांट पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। अभी लंच हो रहा है, कोई टीचर नहीं आएगी अभी। टिंकू के टीचर्स भी उसको डांटते रहते थे क्योंकि टिंकू पढ़ाई नहीं करता था और वो हमेशा मस्ती ही करता रहता था। उसका होमवर्क भी पूरा नहीं होता था और वो स्कूल का काम भी नहीं करता था। ए मुन्नी, चल खेलने चल रही है? मैं तो जा रहा हूँ खेलने। नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे पढ़ना है। और मुझे पढ़ना है क्योंकि लंच के बाद वाले पीरियड में टेस्ट है। ठीक है, तो तू पढ़ और मैं चला खेलने के लिए। ठीक है, तुम जाओ। पर अगर तू चलती तो और भी मजा आता। सब लोग तुझे बुला रहे हैं। बता, चल रही है? मुन्नी स्कूल की सारी बात अपनी मम्मी और पापा को बताती है कि मिंटू स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता और ना ही वो होमवर्क करके लाता है, और सारी टीचर्स उसकी शिकायत करती हैं। मम्मी पापा, मुझे आपसे बात करनी है।
बताओ बेटा, क्या बात करनी है जी? 1 मिनट, मैं बैठ जाती हूँ। मीना जी, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। पहले आप मेरे कपड़े दे दीजिए, उसके बाद हम बातें करते हैं। वाओ पापा, ये शर्ट आप पे बहुत अच्छी लगेगी पापा। तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? पापा, टिंकू बिल्कुल नहीं पढ़ता है। एक दिन दोनों बच्चे घर पर अकेले पढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी की आहट होती है। कौन है वहाँ पर? घर पर तो कोई भी नहीं है, फिर कौन है? तो चिंता मत कर, मैं देख। कहीं भूत तो नहीं है ना? अरे मुन्नी, तू डर मत और शांत कर, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं देखता हूँ। हाँ भैया, तुम जरूर देखो, मुझे डर लग रहा है। तू डर मत, मैं अभी देखता हूँ। मैं अभी मम्मी पापा को फोन करता हूँ। मम्मी पापा तो फोन नहीं उठा रहे। तो अब हम क्या करें? तू रुक, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ, तुम सोचो। क्या करूँ? दोबारा फोन करो मम्मी पापा। दोबारा फोन क्या करूँ? देख, अब आवाज तो आ ही नहीं रही है ना। और वैसे भी शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, है ना? हाँ, हो सकता है। अरे हाँ हाँ, या तो बिल्ली या फिर कुत्ता वगैरह ही होगा, या फिर चूहा, है ना? हाँ, शायद वही होंगे। तू टेंशन मत ले मुन्नी। फिर कुछ दिनों बाद टिंकू अपने स्कूल का काम कर रहा होता है, पर उस पे अपने स्कूल का काम फिनिश ही नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है, बहुत ही सुंदर। क्या हुआ टिंकू, तुम पर स्कूल का काम नहीं हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। देखो, वैसे मैं उस दिन भी आई थी, पर उस दिन तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ थी, मैं अभी तुम्हारा काम करती। थोड़ी देर बाद टिंकू जो काम कर रहा होता है और उस पर नहीं होता है, उसमें कुछ जादू सा होता है और टिंकू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब वो खोलता है तो देखता है कि उसका सारा काम हो चुका है। वो परी से पूछता है, ये सब तुमने? हाँ, ये सब मैंने ही किया है, और हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा काम करूँगी। पर याद रखना, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बता दिया तो ये जादू काम नहीं करेगा, और मैं कभी नहीं आऊंगी, और तुम पहले जैसे ही हो जाओगे। फिर तो टिंकू इतना समझदार हो गया कि वो अपना सारा काम कर लेता था। वो जादू से ही होता था। उसकी सारी टीचर भी हैरान हो जाती थी कि टिंकू अचानक से इतना सुधर क्यों गया और ये हो कैसे गया, क्योंकि पहले तो टिंकू स्कूल का काम भी नहीं करता था और ना ही पढ़ता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। टिंकू, तुम अचानक से इतने समझदार कैसे हो गए हो? इतना सब काम कैसे कर लेते हो तुम? पहले तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, अब अचानक से तुम स्कूल का सारा काम कर लेते हो, सब पढ़ लेते हो अच्छे से। टिंकू की बहन मुन्नी भी उससे पूछती है कि क्या बात है, वो इतना होशियार कैसे हो गया अचानक से? क्या बात है टिंकू, तू मुझे कुछ नहीं बताता ना? तू सारा काम कैसे कर लेता है? मैं तो तुझे देख। तो क्या मैं सारा काम तेरे सामने बैठकर करूँ क्या? तो मुझे ऐसे ही समझती थी कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैं सब पढ़ता हूँ, ठीक है? और तुझे मैं बताना जरूरी नहीं समझता वैसे। फिर काफ़ी समय बीत जाने के बाद टिंकू अपने दोस्त चीकू से पार्क में मिलने आता है छुट्टियों के बाद। अरे क्या बात है टिंकू, तेरे स्कूल में काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। तू कैसे अपना होमवर्क कर लेता है यार? मुझे भी बताना, मैं भी करूँगा।
टिंकू परी के बारे में अपने दोस्त चीकू को बता देता है। देख, तो किसी को बोलियो मत, पर मेरा काम ना एक परी करती है। परी करती है? यार मुझे भी मिलवाना उस परी से, मेरा भी काम वही कर देगी। हाँ हाँ मिलवाऊंगा, पर याद रखियो ये बात किसी को भी मत बताइयो। फिर कुछ समय बाद चिंटू अपना स्कूल होमवर्क करने बैठता है तो वो देखता है कि परी का जादू काम ही नहीं कर रहा है। वो बहुत रोने सा हो जाता है और वो परी को बुलाता है कि उसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा है। वो काफ़ी कोशिश करता है, बार बार आंखें बंद करता है, बार बार जादू करने की कोशिश करता है, पर जादू होता ही नहीं है। वो जैसे ही आंखें खोलता है तो जादू होता ही नहीं है। वो फिर परी को बुलाता है और परी बताती है कि देखो चिंटू, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि अगर तुम इस जादू के बारे में या फिर मेरे बारे में किसी को भी बताते हो तो ये जादू तुम पर काम नहीं करेगा। तो वैसा ही हुआ, तुमने अपने दोस्त को बताया और अब जादू काम नहीं। ये सब सुन के वो बहुत हैरान हो जाता है और परी से कहता है कि वो फिर से वापस आ जाए, पर परी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसने उसका प्रॉमिस तोड़ दिया था। देखो चिंटू, अब मैं वापस नहीं आ सकती क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अगर किसी को बता दोगे तो तुम पहले जैसे ही हो जाओगे। जब चिंटू अपना काम लेकर बैठता है तो वो देखता है कि उसे कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि उसने पूरे साल पढ़ाई ही नहीं की है। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि जितना हमें है हमें उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।